भागवत महापुराण। अक्रूर जी महाराज को कंस मथुरा से वृंदावन भेजते हैं भगवान को लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज जब वृंदावन पहुंचे और कन्हैया के पास में जाकर के अक्रूर जी ने सारी बात बताई। कंस कैसे आपको मारने के लिए बुलाना चाहता है। कन्हैया ने काका जी के मुंह पे हाथ रख दिया। काका जी, ये बात आपने मेरे को तो कही है, मेरी माँ यशोदा को मत बोल देना। काका जी, कौन मरेगा कौन जिएगा ये तो बाद की बात है, क्योंकि कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को जीवन दान देता नहीं है। राम किसी को ना मारे ना हत्यारा राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटा काम। काका जी, मैं क्या कंस को मारूंगा, कंस क्या मुझे मारेगा। कंस के कर्म ही कंस को मार देंगे, पर मेरी मैया को भूल करके ये बात मत बोल देना, नहीं तो काका जी मेरी मैया मुझे कभी नहीं भेजेगी। और सजनों, जब गोपियों को पता चला कि अक्रूर भगवान को लेने के लिए आए हैं और कृष्ण जाने के लिए तैयार हैं, तो गोपियां रोने लगी, जैसे मानो आज उनके प्राणों को कोई लेकर के जा रहा हो। रोने लगी गोपियां और रोती हुई विधाता को दोष देती हैं, और विधाता को दोष देती भी कहती हैं, अरे विधाता, तेरे मन में दया नहीं है। अहो विधाता तव में क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणय अहो विधाता तव न क्वचित दया। विधाता, तेरे मन में थोड़ी भी दया नहीं है। संयोज्य मैत्र्या प्रणय। अरे पहले हमें कृष्ण और बलराम जैसी दो आंखें प्रदान की, हमें कृष्ण और बलराम से मिलाया, और जब हमारा प्रेम प्रगाढ़ हुआ तो आज अलग करने के लिए अक्रूर को भेज दिया। विधाता, तुम तो उन बालकों की तरह हो जैसे बालक बरसात के दिनों में माटी के घर बनाते हैं, और जब मन भर जाता है तो वही बालक अपने हाथों से घर को तोड़ देते हैं। हमने बनाया हमने तोड़ा, हमने बनाया हमने तोड़ा। विधाता, तेरे मन में दया नहीं है। एक गोपी बोली, बहन विधाता को दोष क्यों दे रही हो। अरे विधाता ने तो राम और कृष्ण जैसी हमें आंखें दी है, दोष तो इस अक्रूर का है। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इसका नाम अक्रूर रखा किसने, क्यों। अरे इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। सुंदर मुख और सौम्य मुख, पर स्वभाव से पंडित कैसे मूर्ख थे जो नाम रखो अक्रूर। अरे किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया। इनका नाम तो क्रूर होना चाहिए, जो हमारी कृष्ण और बलराम जैसी आंखों को निकालने के लिए आया है। एक गोपी बोली, बहन आज की रात जब ढल जाएगी और प्रातः काल का सूर्योदय होगा, तो प्रातः काल का सूर्योदय मथुरा की गोपियों के लिए खुशियां लेकर के आएगा, और अपने सब के लिए मृत्यु का संदेशा लेकर के आएगा। एक बोली, बहन चल, जिस रथ में बैठ करके श्याम जा रहे हैं उस रथ के आगे लेट जाएंगी। जब तक श्याम हमारे प्राणों को लेकर के नहीं जाएंगे, तब तक श्याम को हम वृंदावन छोड़ने नहीं देंगे। एक गोपी बोली, बहन तू पागल है गई। अरे वहां पर बड़े बड़े लोग खड़े होंगे, उन बुजुर्गों के सामने हम ऐसी हिम्मत कैसे कर पाएंगे, शर्म नहीं आएगी।
एक गोपी बोली, जब हमारे प्राण ही चले जाएंगे तो शर्म को लेकर के करेंगी क्या? जब शरीर में प्राण ही नहीं होंगे तो कैसी शर्म? और सारी की सारी गोपियां जिस रास्ते से कृष्ण का रथ जाना था, जहां कृष्ण का रथ खड़ा हुआ है, उस रथ के आगे आकर के लेट गईं। जब प्रातः काल होने लगा, भगवान रथ की ओर चले। माँ यशोदा व्याकुल हो रही हैं, लाला को बार बार रोक रही हैं, लाला मत जा मत जा, लेकिन कन्हैया आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैया से कह रहे हैं, मैया जाने दे मां मोहे मथुरा जानो, जाने दे मां मोहे मथुरा जानो, जाने दे मां मोहे मथुरा जानो, लौट के परसों वापस आनो, लौट के परसों वापस आनो, जाने दे मां मोहे मथुरा जानो, जाने दे मां मोहे मथुरा जानो, मत जा कन्हैया मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, 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 रोवे तेरी लाला मैया, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया। माँ यशोदा कह रही है, लाला मत जा, मेरो बुढ़ापो मत बिगाड़ मेरा लाल, तू चलो गयो, तू मेरे बुढ़ापे को सहारा है, तू मेरो प्राण है, तेरे बिना जिंदगी जैसे प्राणों के बिना शरीर। माँ यशोदा तो बेहोश होकर के गिर पड़ी, माँ यशोदा बेहोश होकर के गिर जाती है। और सजनों कन्हैया एक बार माँ की ओर पीछे मुड़ करके देखते हैं, आंखों से टप टप आंसू टपकते हैं और अपने को संभालते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही रथ के ऊपर जाकर के बैठे, सामने रथ के आगे गोपियां लेटी हुई हैं। भगवान ने मन में सोचा, मैया को तो मैं छोड़ के आ गयो, लेकिन अब इनको कैसे दूर करूं, इनको कैसे समझाऊं। भगवान गोपियों के पास में गए, गोपियों हट जाओ, छोड़ दो रास्ता, जाने दो मुझे। गोपियां कहती है, नहीं श्याम नहीं, जब तुम्हें जाना था तो क्यों लिया जान दे देगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम, जान दे देगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम। हे कृष्ण, जब तुम्हें जाना था तो फिर आए क्यों? और आए हो तो जाओ मत, क्योंकि अगर जाओगे हम जान दे देंगे, अगर जाने का आपने नाम दिया। कन्हैया कहने लगे, गोपियों प्रेमी उसे नहीं कहते जो प्रेम करने वाले से कुछ चाहे, प्रेमी उसे कहते हैं जो सिर्फ प्रेम करने वाले की खुशी चाहे। देखो गोपियों, आज अक्रूर जैसा दान लेने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, मुझ जैसी दान की वस्तु और तुम जैसी दान देने वाली इस धरती माँ के कल्याण के लिए मुझे दान कर दो, जाने दो। गोपिकाएं कहती है, ठीक है प्रभु, अगर आप जाना चाहते हो तो एक एहसान कर दो, एक कृपा कर दो। क्या? बस एक हमारी आपसे प्रार्थना है, भले ही जाओ पर हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो। क्या?
जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, बस इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। दिन तो पहले ही तुम ले चुके हो, दिन तो पहले ही तुम ले चुके हो। अब तो प्राणों को भी लेते जाओ, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ, लेकिन इतना रहम करते जाओ। प्रेम विरह में जर जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। प्रेम विरह में जल जाएगी हम, तेरे जाने से मर जाएगी हम। कैसे दीदार कर पाएंगे हम, हमको यूं ना तो तड़पा के जाओ। कैसे दीदार कर पाएंगे हम, हमको यूं ना तो तड़पा के जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। हे श्याम, हम तुम्हें जाने से नहीं रोकती हैं, हमारा मन तो तुमने पहले ही चुरा लिया, ये दिल तो तुम्हारे पास पहले जा चुका है। बस हमारे प्राणों को और लेकर के चले जाओ। भगवान कहते हैं गोपियों, भूल जाओ, भूल जाओ हमें और रास्ता छोड़ दो, क्योंकि धरती माँ के कल्याण के लिए जाना मेरा बहुत जरूरी है। गोपियां कहती हैं श्याम कैसे भूलें, तेरी तस्वीर दिल में बसी है, दुनिया करती हमारी हंसी है। तेरी तस्वीर दिल में बसी है, दुनिया करती हमारी हंसी है। दुनिया कुछ भी कहे, सबकी सहनी पड़े, हे मुरारी। अब तो मानो ना बात हमारी, अब तो मानो ना बात हमारी। और सजनों, गोपियां कहने लगी श्याम, अरे हमारी ना सही, कम से कम इन गायों की ओर तो देखो। आज सजनों, जब भगवान के वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाने का समय आया, तो आज कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, अरे मनुष्य की बात छोड़ो, पशु पक्षी भी आज घास चरने के लिए, चुगा चरने के लिए नहीं गया। आज सारे पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया, आज गायों ने रंभाना बंद कर दिया। अगर चारों तरफ कुछ है तो सिर्फ आंसुओं की धार और कुछ नहीं। चारों ओर बस आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं है।
भगवान गौ माताओं के पास में जाकर के प्रणाम करते हैं। हे गौ माताओं, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सका, क्षमा करना गौ माताओं, क्योंकि धरती माँ के कल्याण के लिए मुझे जाना पड़ेगा। सजनों, जब धरती माँ के कल्याण का प्रश्न आता है, जब मातृभूमि का प्रश्न आता है, तो भगवान को भी अपनी माँ का त्याग करना पड़ता है। जैसे आज हमारे देश के वीर नौजवान इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी माँ को भी भूल जाते हैं, बहन को भी भूल जाते हैं घर में मेरी बूढ़ी माँ है, भूल जाते हैं घर में मेरी जवान बहन है, भूल जाते हैं अभी हमारा नया नया विवाह हुआ है, घर में पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, सब भूल करके हमारे नौजवानों का एक ही ध्येय होता है, अपनी मातृभूमि की रक्षा। और उन्हीं की बदौलत आज हम सुरक्षित बैठ करके कथा सुन रहे हैं। धन्य है वो वीर नौजवान, धन्य है उनकी माँ, धन्य है वो कुख जिसमें ऐसे वीर नौजवान रहे और उन्होंने उस कुख से जन्म लिया। जब हम देश में दिवाली मनाते हैं, वहां सीमा पर हमारे नौजवान खून की होली खेलते हैं। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, हम सब बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, हम सब बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। एक गोली लगी, पीछे नहीं हटता वीर का देश, वो नौजवान आगे बढ़ता चला जाता है। सीने पर गोलियां लगती जा रही हैं, थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के एक ने 10 को मारा, फिर गिर गया होश गंवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। मेरे प्रभु आज अपनी माँ यशोदा का भी त्याग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सजनों आज मातृभूमि का प्रश्न आया, और मातृभूमि की रक्षा का जब प्रश्न आता है तो जन्म देने वाली माँ का भी त्याग करना पड़ता है। बहन, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीले का भी त्याग करना पड़ता है। गोपियां हट जाती हैं, भगवान गौ माता को प्रणाम करते हैं। गौ माता अपनी गर्दन कन्हैया के ऊपर रख करके आशीर्वाद देती है, और कन्हैया गौ माता का आशीर्वाद लेकर के और सजनों अब रथ के ऊपर बैठते हैं और रथ के ऊपर बैठ करके चलने लगे। गोपियां रोती हुई कहती हैं, छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े, आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े, कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। दूर आई गगन गौने धरती रुदन, श्याम मधुबन चले, श्याम